बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिकल मेथड का चैप्टर नंबर 2 और एक्सरसाइज हम 2.2 कर रहे थे। क्वेश्चन थे सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप और इसके 3 क्वेश्चन रह गए हैं 18, 19 एंड 20। 18, 19 तो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। अब मैं 20 कर रहा हूँ। 20 करके फिर हम स्टार्ट करते हैं साइक्लिक ग्रुप क्या होता है। तो 20 में है, ये देखें कि शो दैट 19 भी बिल्कुल ऐसा ही है। शो दैट द सेट्स, ये उसने हमें एक सेट दिया हुआ है C विच इज़ इक्वल टू AB माइनस BA व AB बिलोंग्स टू R। AB बिलोंग्स टू R है और साथ ये लिखा हुआ है कि जो इसका डिटर्मिनेंट लेंगे इस मैट्रिक्स का ए दिस माइनस दिस, ये आएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, दिस इज़ नॉट इक्वल टू 0। दिस इज़, इस सेट का उसने नाम C लिखा हुआ है, इज़ ए सब ग्रुप ऑफ GL2R। अब GL2 क्या है? GL2R हम पीछे पढ़ चुके हैं। इसको वो कहते हैं कि सेट ऑफ ऑल 2x2 मैट्रिसेस विच आर नॉन सिंगुलर, या सेट ऑफ ऑल 2x2 मैट्रिसेस विच आर नॉन सिंगुलर अंडर मल्टीप्लिकेशन, या मैं इसको फिर रिपीट करता हूँ, सेट ऑफ ऑल 2x2 नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस अंडर मल्टीप्लिकेशन इज़ अ ग्रुप। ये जो है ये आ गया इसका स्पेशल केस। स्पेशल केस ऐसे हुआ कि देखें, जब एनी 2x2 मैट्रिसेस लेंगे फिर तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी। यहाँ ये भी वही एलिमेंट है, ये भी वही है, ये दोनों भी वही हैं, लेकिन ये B है और ये माइनस B है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है कि 2 एलिमेंट पकड़ लेंगे। लेट A व B बिलोंग्स टू C सच दैट A मैं ले लेता हूँ, यही मैं ले लेता हूँ A1 B1 माइनस B1 A1, और B मैं लेता हूँ फिर A2 B2 माइनस B2 और A2। और ये हमने पढ़ा है कि ये चारों और ये बल्कि 2 है, A1 B1 A2 B2 वेयर लिखेंगे, ये सारे बिलोंग्स टू R हैं। एंड ये जो हमने 2 मैट्रिसेस ली हैं, इसका डिटर्मिनेंट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर, ये भी 0 नहीं है, और इसका डिटर्मिनेंट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, ये भी 0 नहीं है। नाउ अब लेते हैं हम AB इनवर्स। अगर ये भी इसी टाइप की आ जाती है तो ये C में बिलोंग कर जाएगी, और C फिर क्या हो जाएगा, GL2R का सब ग्रुप हो जाएगा। ये हमने फाइंड करना है। इसके लिए हम लेते हैं पहले एडजॉइंट ऑफ B। एडजॉइंट ऑफ B लेंगे तो इनकी जगह चेंज करेंगे। ये एक जगह चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इनके साइन चेंज करेंगे, इससे फ़र्क पड़ेगा। जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा और जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव, और डिटर्मिनेंट ऑलरेडी हमारे पास इसका मौजूद है। तो B इनवर्स होता है एडजॉइंट ऑफ B डिवाइडेड बाई B का डिटर्मिनेंट, ये हमारे पास आएगा A2 माइनस B2 B2 A2, और डिवाइडेड बाई आ जाएगा A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर। अब हम लेते हैं AB इनवर्स। A है हमारे पास A1 B1 माइनस B1 और B इनवर्स ये आया। चारों एलिमेंट्स के नीचे ये लिखने डिवाइड करने अभी कर लें, लेकिन हम इसको बाद में करेंगे, ज़रा इजी रहेगा हमारे लिए। माइनस B2 B2 और A2, और नीचे आ जाएगा हमारे पास A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर। अब हम इसको करते हैं मल्टीप्लाई, ये आएगा A1 A2 प्लस B1 B2, ये आएगा माइनस A1 B2, ऐसे जाएगा और फिर ऐसे, तो प्लस A2 B1। जब ये आएगा तो
तो -a2b1 प्लस a1b2, और इनको करेंगे तो दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, b1b2 प्लस a1a2। दिस इज इक्वल टू a1a2 प्लस b1b2, और देखिए ये भी वही आ रहा है a1a2 प्लस b1b2। इसको मैं इस तरह लिख लेता हूँ, a2b1 माइनस a1b2, और यहाँ से मैं नेगेटिव कॉमन ले रहा हूँ a2b1 माइनस a1b2। अब ये जो मैट्रिसेस थी हमने ली, इनमें 3 प्रॉपर्टी पाई जा रही हैं। एक प्रॉपर्टी क्या है, ये कि ये 2/2 की है। दूसरी ये है कि ये नॉन सिंगुलर है, इसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं है। तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि ये दोनों एलिमेंट सेम है और ये दोनों सेम है, लेकिन ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। इसमें भी 2 प्रॉपर्टीज़ तो आ गई हैं। ये दोनों सेम है, देख लें, ये भी वही है और ये भी वही है। इसके बाहर नेगेटिव है, इसके बाहर क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है जी, ऑर्डर भी 2/2 है। अब देखने इसका डिटर्मिनेंट क्या आता है। अगर इसका डिटर्मिनेंट भी नॉन ज़ीरो आ जाए तो ये क्या हो जाएगी, फिर ये सी में भी जो हमारा सेट था सी, उसमें बिलोंग कर जाएगी। तो मैं बल्कि इसे इट बिलोंग्स टू सी, और इसके साथ मैं रीज़न देता हूँ, बिकॉज a1a2 प्लस b1b2 इनटू ये a1a2 प्लस b1b2 माइनस करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। हमने ये लेना है, बल्कि ये एक ही है जगह काम है, तो मैं इसे करता हूँ a2b1 a1b2, दूसरा भी यही वाला है। चलो मैं एक बार अब लिख देता हूँ a2b1 a1b2, और जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या है, ये है a1 a2 प्लस b1 b2 का स्केयर, और वो है प्लस a2b1 माइनस a1 b2 का स्केयर। दोनों का स्केयर एक्सपेंड करेंगे। प्रूव हमने करना है कि इट इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो ये आएगा a1 स्केयर a2 स्केयर प्लस b1 स्केयर b2 स्केयर 2a1 a2 b1 b2। इस तरह ये आएगा a2 b1 का स्केयर प्लस a1 b2 का स्केयर, माइनस आ जाएगा 2a1 a2 b1 b2, और ये इसमें से क्या हो गया, कैंसिल। ये जब कैंसिल है, इसको फिर आगे देखते हैं। ये बचा हमारे पास a1 स्केयर a2 स्केयर प्लस b1 स्केयर b2 स्केयर, प्लस बचा, यहाँ भी स्केयर लिखना था, ये नहीं याद रहा, ये भी स्केयर है और ये भी स्केयर है, प्लस बचा a2 स्केयर b1 स्केयर और a1 स्केयर b2 स्केयर। अब आप पकड़ लें इसको और इसको, इन दोनों से कॉमन क्या आया, a1 स्केयर, अंदर आया a2 स्केयर प्लस b2 स्केयर, इन दोनों से कॉमन आया b1 स्केयर, इधर बचा a2 स्केयर और इधर बचा b2 स्केयर। ये आ जाएगा हमारे पास a1 स्केयर प्लस b1 स्केयर और a2 स्केयर प्लस b2 स्केयर, और इसे हम लिखेंगे इट इज़ नॉट इक्वल टू 0। और रीज़न क्या देंगे, ये देखें, हमने शुरू में ये पढ़ा था, ये मैंने आपको दोबारा दिखाया, ये भी 0 नहीं है और ये भी 0 नहीं है। जब दोनों 0 नहीं हैं तो फिर इनकी प्रोडक्ट भी 0 के इक्वल नहीं है। तो C is a subgroup of G L2R अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो ये किसके लिहाज से सब ग्रुप बन गया, अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब हम शुरू करते हैं, साइक्लिक ग्रुप क्या होता है। क्या चीज़ है, साइक्लिक ग्रुप। और साइक्लिक ग्रुप में हमारे पास वो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो बात है कि जो हम बाइनरी ऑपरेशन यूज़ करेंगे, वो मैंने आपको पहले बताया, वो होती है मल्टीप्लिकेशन।
तो जो मैं डेफिनेशन लिखूँगा वो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होगी। तो इसका डेफिनेशन है कि अ ग्रुप, पहली बात तो ये है वो ग्रुप होना चाहिए। अ ग्रुप जी इज़ कॉल्ड अ साइक्लिक ग्रुप। साइक्लिक ग्रुप को खाली साइक्लिक भी लिख लेते हैं, लेकिन अभी मैं पूरा लिख रहा हूँ। इज़ कॉल्ड अ साइक्लिक ग्रुप इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ जी इज़ a power of one and the same element, या यही लफ्ज़ इसके लिए आम तौर पे मैंने देखा यूज़ होता है, वन एंड ओनली वन, या ऑफ अ सिंगल एलिमेंट, आप समझ, वन एंड द सेम एलिमेंट ऑफ जी। अगर जी ऐसा ग्रुप है कि इसके सारे एलिमेंट जो हैं, सारे मेंबर, एक कोई एलिमेंट जी का मेंबर ले लें, सारे उसी की पावर में आ रहे हैं, तो फिर इसे हम क्या बोलेंगे? साइक्लिक ग्रुप। इफ़ जी इज़ अ साइक्लिक ग्रुप is a cyclic group. Generated, बल्कि मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ कि आपको आसानी हो जाए। आप इस तरह कर लें, वन एंड सेम एलिमेंट ए कर लें, तो यहाँ ज़रा समझने में आपको आसानी होगी। तो फिर सारे एलिमेंट क्या है? ए की पावर में। ए इज़ कॉल्ड जनरेटर ऑफ जी, इज़ कॉल्ड जनरेटर ऑफ जी। ए फिर जी का जनरेटर कहलाएगा और सारे एलिमेंट जो है वो ए की पावर में होंगे। इसको इस तरह भी लिख लें कि इफ़ जनरेटर ऑफ जी इज़ ए, देन वी से G is a cyclic group. G is a cyclic group generated by A. तो क्या बोलेंगे? G cyclic group है generated by A। ठीक है जी। और इसी में if G is cyclic is a cyclic group ऑफ फाइनाइट ऑर्डर, ऑर्डर उसका क्या है? फाइनाइट ऑर्डर n जनरेटेड बाय A, देन वी राइट इट एज G, ये लिखेंगे लेस देन, लेकिन इसको लेस देन नहीं पढ़ना, A सच दैट A n इज इक्वल टू E। तो फिर लिखें इसे और इसे पढ़ेंगे कि G इज़ अ साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय, इट इज़ रीड एज G इज़ अ साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय A। इसे हम क्या बोलेंगे? साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय ए। इससे पहले कि हम थोड़ा सा आगे चलें, इस बुक से हट के मैं ज़रा एक दो बात आपको बताता चलूं कि पीछे हमने एक ग्रुप पढ़ा था, वो ये वाला था, जब हमने ग्रुप की डेफिनेशन की थी तो फिर कुछ एग्जांपल्स भी की थी। और ये देखें एग्जांपल, हमने जी लिया था 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, और ये क्या है? क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। ये ग्रुप भी है, और ग्रुप के यहाँ पे आपको याद होगा ओमेगा क्यूब इज़ इक्वल टू 1, लेकिन आपकी बुक वाला जो है मल्टीप्लिकेशन है, लेकिन आइडेंटिटी को वो क्या लिखता है? ई। अगर इसको मैं इस तरह लिख लूँ, ओमेगा
ओमेगा स्क्वायर, और इस 1 को मैं क्या लिखता हूँ, ओमेगा क्यूब। साथ में ये भी लिख देता हूँ, इट इज़ द आइडेंटिटी। तो देखें जी क्या है, इट इम्प्लाइज दैट जी इज़ अ साइक्लिक ग्रुप of order 3 generated by ओमेगा। और यहाँ पे ये बात भी याद रखें कि साइक्लिक ग्रुप में जनरेटर का आर्डर और ग्रुप का आर्डर सेम होगा। अगर जनरेटर का आर्डर ये देखें 3 है तो ग्रुप का आर्डर भी 3 है। इसी तरह थोड़ा सा मज़ीद आगे चलते हैं। आगे हमारे पास इफ़ जी इज़ अ फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n, इसका ऑर्डर क्या है n। जब इसका ऑर्डर n है तो आपको पता है जो ऑर्डर होता है वो होता है लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। n क्या होता है, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, वेयर ऑफ ऑर्डर n, वेयर n इज लीस्ट positive integer for which a raised की पावर n is equal to e। इसका मतलब है सपोज करें कि अगर a है 6 तो a 6 की पावर लेंगे तो e आएगा, उससे पीछे आप a की पावर 5 लेंगे, 4 लेंगे, 3 लेंगे, 2 लेंगे तो फिर e नहीं आएगा। या अगर a की पावर 0 लेंगे तो वो तो आइडेंटिटी आना ही आना है। बात हम करते हैं पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर में फिर 0 नहीं आता, यानी कि 1 2 3। इसका मतलब है 10 देर डज नॉट एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर r where 0 is less than r is less than n, such that a r is equal to e। ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट नहीं कर रहा। देर मैंने लिखा देर डज नॉट एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर, n से छोटा कोई भी नंबर लेंगे तो वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा। इसका मतलब ये हुआ सो देयर फोर an इज इक्वल टू e, ये तो आएगा ही आएगा। उसके बाद a1 a2 a3 और अप टू सो ऑन, कहाँ तक जाना है हमने, an-1 आर ऑल विल बी द डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ जी। तो ये हमने उधर भी देखा है, मैं दोबारा उसकी बात करता हूँ। ये देखें जी है जो अभी हमने लिया ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा क्यूब इज़ इक्वल टू ई। तो ओमेगा का ऑर्डर 3 है और इसमें फिर ओमेगा 2 भी आ रहा है और इसमें फिर ओमेगा भी आ रहा है। कल हम एक और एग्जांपल करेंगे। आज हमने किया है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, कल एग्जांपल लेंगे nth रूट ऑफ यूनिटी। एक वो लेंगे एग्जांपल और एक और हमने लेना है अगर अभी जो हमने बात की है जी इज़ अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ फाइनाइट आर्डर। अब अगर इनफाइनाइट आर्डर हो तो फिर जो है वो लेंगे उसका ये जनरेटर ए का आर्डर क्या होगा, ए इनवर्स का क्या होगा, इस पर फिर इंशाल्लाह ताला बाद में बात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।